हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज की वीडियो में हम करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में से इलस्ट्रेशन 2 इलस्ट्रेशन 3 को। इस क्वेश्चन में देखो, राम एंड श्याम दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:5। दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। यहाँ पे गोपी को एडमिट करवा रहे हैं नए पार्टनर के रूप में 1/6 शेयर में, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। और यहाँ पे ये भी हमें क्लियर बताया है कि वो एक्वायर कर रहा है इक्वली राम एंड श्याम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करनी है। तो इस यहाँ पे देखो, ये हमारा सेकंड केस बनता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिगार्डिंग हमारे दो केस बनते हैं। एक तो ये बनता है कि जब हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पीछे बताया था प्रीवियस वीडियो में। और ये एक इन्फॉर्मेशन होती है, एक सेकंड केस होता है कि जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है। ठीक है, तो ये वाला हमारा केस है ये, क्योंकि यहाँ पे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि नया जो पार्टनर आ रहा है वो 1/6 शेयर में आ रहा है और वो 1/6 शेयर को ले रहा है राम एंड श्याम से इक्वली। तो यहाँ पे हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इस केस में देखो कैसे करेंगे। गोपी को शेयर है यहाँ पे 1/6 शेयर और वो इस अपने शेयर को, ठीक है, इक्वली ले रहा है राम एंड श्याम से। ठीक है, तो अपने शेयर का 1/2 लेगा राम से और 1/2 लेगा श्याम से। तो यहाँ पे टोटल बना अपने शेयर का 1/12 राम से लेगा और 1/12 श्याम से लेगा। ठीक है, तो देखो गोपी एंड ये इसका राम एंड श्याम का जो रेशो कितना था, 7:5। ठीक है, तो यहाँ देखो राम का जो न्यू रेशो कितनी बनेगी, 7/12। तो इसका रेशो थी, इसमें से 1/12 वो सेक्रीफाइस कर देगा गोपी को। तो इसकी अब कितना शेयर बचा, 6/12। ठीक है, ये न्यू रेशो बन गई राम की। ऐसे देखो शाम की जो न्यू रेशो है वो क्या बनेगी, 5/12 तो उसकी रेशो थी। ठीक है, उसमें से 1/12 वो सेक्रीफाइस कर देगा गोपी को। तो अब उसके जो शेयर बचा है वो 4/12 बचा है। ठीक है, मीन्स उसका न्यू शेयर बना है 4/12। तो अब देखो गोपी का शेयर कितना है, गोपी का शेयर है 1/6, 1/6 हिस्से में वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब डिनोमिनेटर सेम कर लो। यहाँ पे जैसे 1/6, यहाँ पे 6/12, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसको इक्वल कर लेंगे 1/6 को। ठीक है, 6 है यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, 2/2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 6 जा 12, तो 2/12 यहाँ पे गोपी का शेयर बना है। तो ये तीनों की रेशो देखो 6:4:2, यहाँ पे 6:4:2 यहाँ पे रेशो बनी है तीनों पार्टनर्स की, न्यू रेशो 6:4:2। ठीक है, तो इसको हम इसको काट लेंगे तो यहाँ पे 3:2:1 हमारी न्यू रेशो बनी तीनों पार्टनर्स की। अब यहाँ पे देखो सेकंड केस हमें गिवन है। यहाँ पे सेकंड केस में कह रहे हैं कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं। ठीक है, और यहाँ पे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। दे एडमिट डी, वो डी को एडमिट कर रहे हैं नए पार्टनर के रूप में 1/8 शेयर में। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है कि नया पार्टनर आ रहा है डी और 1/8 शेयर में आ रहा है, विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर बता दिया कि 1/16 तो वो क्या ले रहा है, बी पे से ले रहा है और 1/16 ले रहा है सी पे से। तो ए का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ए की रेशो में। ठीक है, बी और सी सेक्रीफाइस करेंगे कितना कितना, 1/16। यहाँ पे तो बिल और भी इजी हो गया। तो सीधा ही जो इनकी रेशो है ना बी और सी की, इसमें से लेस कर देंगे 1/16, बी की रेशो में से लेस कर देंगे और 1/16 सी की रेशो में से लेस कर देंगे। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे तो इसको देखो यहाँ पे हमारे से बी जो सेकंड केस है, यहाँ पे देखो ए का शेयर है, ए का शेयर 3/6, यहाँ पे ए का शेयर तो 3/6 रहेगा। देखो तीनों का जो पार्टनर थे उनके जो शेयर है 3:1 है उनकी रेशो। ठीक है, ए का शेयर 3/6, ये ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। जो न्यू पार्टनर आ रहा है डी, वो इन दोनों पे से ले रहा है, बी और सी पे से। ठीक है, तो सी का न्यू शेयर देखो कितना बनेगा, सी का नया न्यू शेयर बनेगा 1/6। यहाँ पे देखो सी का, तो यहाँ पे सी के बारे में बताया है। देखो बी का पहले देखेंगे, तो बी का है 2/6। देखो 2/6 तो इसका शेयर है बी का, इसमें से 1/16 वो क्या कर देगा, सेक्रीफाइस कर देगा किसको, डी को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका शेयर बचा 13/48, बी का नया शेयर बना 13/48। ऐसे देखो सी का नया शेयर कितना बनेगा, 1/6 तो इसका शेयर था सी का। ठीक है, इसमें से 1/16 सेक्रीफाइस कर देगा। ठीक है, तो इसका नया शेयर कितना बना, 5/48। तो ऐसे देखो डी का शेयर है 1/8। ठीक है, तो ऐसे ही चारों पार्टनर का हमारा रेशो कितनी बनी, यहाँ पे देखो 3/6, 13/48, 5/48, 1/8। ठीक है, तो ये चारों जो पार्टनर है उनकी रेशो बन गई हमारी ये वाली। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर हम सेम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम सीधा यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 48 एलसीएम ले लिया।
ठीक है। और यहाँ पे हमारी नई जो रेशो बनी है चारों पार्टनर्स की 24, 13, 5 और 6, ये न्यू रेशो बनी है, ठीक है, चारों पार्टनर्स की। ऐसे देखो इलस्ट्रेशन 3 में कह रहे हैं कि सुरेश एंड रमेश 2 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिटेड दीपक, वो दीपक को एडमिट कर रहे हैं नए पार्टनर के रूप में, 1/4 शेयर में वो एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड, यहाँ पे एक पार्टनर के बारे में बताया कि एक नया पार्टनर आ रहा है, दीपक आ रहा है, एंट्री कर रहा है, ठीक है, एडमिशन ले रहा है 1/4 शेयर में। यहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस बन रहा है यहाँ तक। और यहाँ पे आगे बताया है कि ऑन 31 जुलाई 2018 करण, यहाँ पे 2 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, एक तो दीपक एडमिट हो रहा है, इसके बारे में हमें फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये हमारा यहाँ तक फर्स्ट केस है। और यहाँ पे सेकंड जो करण है, करण के बारे में बोला है कि वो भी एडमिट कर रहा है, 1/6 शेयर में एडमिट कर रहा है, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम सुरेश एंड रमेश। यहाँ पे वो इक्वली ले रहा है सुरेश एंड रमेश से। तो यहाँ ये इसके बारे में जो करण है, इस पार्टनर का हमारा सेकंड केस बन रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लियर हमें बता दिया कि इस शेयर में तो वो आ रहा है, एंट्री कर रहा है, और इतना इतना वो पुराने पार्टनर पे से ले रहा है, मीन्स इक्वली वो ले रहा है सुरेश एंड रमेश से। तो यहाँ पे हमें हमारा सेकंड केस बन गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे दीपक पे से भी देखो, तीनों पार्टनर जो है ना, सुरेश, रमेश एंड दीपक, जो नया पार्टनर दीपक आया था ना इससे पहले, उस पे से भी वो ले रहा है। मतलब यहाँ पे 1/3, मतलब इक्वली लेगा, 1/3 इस पे से, 1/3 इस पे से, और 1/3 इस पे से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड करनी है चारों पार्टनर की। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारा जो पार्टनर है एडमिट हो रहा है दीपक, किस रेशो में, 1/4 रेशो में एडमिट हो रहा है, ठीक है। तो सुरेश जो पुराना पार्टनर था, उसकी न्यू रेशो क्या बनेगी। देखो सबसे पहले तो हम दीपक के बारे में निकालेंगे, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल जो प्रॉफिट है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस बना था ना, जो दीपक आया था, यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस बन रहा है इस पार्टनर के केस में, फर्स्ट केस बन रहा है। तो हम फर्स्ट केस में क्या करते थे, जो टोटल प्रॉफिट था उसको 1 एज्यूम करते थे, ठीक है। और फिर 1 में से इसका जो रेशो थी, जो दीपक की न्यू पार्टनर की रेशो थी, उसको लेस कर देते थे। तो जो रिमेनिंग हमारा शेयर बचता है 3/4, 1 में से 1/4 लेस करेंगे, 3/4 यहाँ पे हमारा बचा। तो रिमेनिंग रेशो में से, रिमेनिंग शेयर में से दोनों पार्टनर जो बचे हैं सुरेश एंड रमेश, वो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3/4 का 5/8 सुरेश ले लेगा, ठीक है। तो सुरेश का न्यू रेशो क्या बनेगी, 3/4 की 5/8, 15/32, तो सुरेश की बन गई। ऐसे देखो 3/4 की रिमेनिंग शेयर की, ठीक है, रिमेनिंग शेयर में से रमेश ले लेगा, सुरेश ने तो ले लिया, अब रमेश ले लेगा। तो 3/4 में से 3/8 पार्ट 9/32 मीन्स वो रमेश ले लेगा। तो यहाँ पे न्यू रेशो क्या बनी, रमेश की 9/32 और सुरेश की बनी 15/32, और दीपक का शेयर है 1/4। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम कर दो, क्योंकि सुरेश का है नीचे 32 और यहाँ पे 32 रमेश का, तो यहाँ भी सेम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो ऊपर और नीचे हमें दोनों जगह से यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 × 8 और यहाँ पे 32, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/32 हमारा शेयर बना दीपक का। अब देखो तीनों की रेशो बन गई हमारी 15, 9 और 8, ठीक है। यहाँ पे तीनों को रेशो बन गई 15, 9, 8। अब देखो ये तो हमारा बन गया दीपक के केस में। अब है जो दूसरा पार्टनर है वो है करण का केस देखो। करण जब एंट्री करेगा वो किस रेशो में करेगा, 1/6 रेशो में करेगा, ठीक है। और वो एक्वायर कर रहा है इक्वली किस से, सुरेश, रमेश और दीपक तीनों वैसे इक्वली ले रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लियर बोला है इक्वली ले रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम 1 एज्यूम नहीं करोगे अब इस केस में। तो यहाँ पे देखो 1/6, उसका हिस्सा कितना था, 1/6, अपने हिस्से का वो इक्वली ले रहा है, तीनों पार्टनर से ले रहा है, ठीक है। अगर 2 पार्टनर होते तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करते, अगर अब 3 पार्टनर है तो यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/18 वो तीनों पार्टनर में से लेगा, 1/18 सुरेश से, 1/18 रमेश से और 1/18 दीपक से, ठीक है। तीनों पार्टनर से वो एक्वायर करेगा। तो यहाँ पे देखो सुरेश का न्यू शेयर क्या बनेगा, 15/32। तो इसका ओल्ड रेशो है, ठीक है, सुरेश की ओल्ड रेशो है 15/32, इसमें से 1/18 वो सेक्रीफाइस कर देगा। तो सुरेश की न्यू रेशो क्या बनी, 1/19/288। इसके एलसीएम लेके इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, 1/35 - 16, यहाँ पे 119 / 288, यहाँ पे सुरेश की न्यू रेशो बनी। ऐसे देखो रमेश का है ओल्ड रेशो तो है 9/32, उसमें से 1/18 वो सेक्रीफाइस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू रेशो क्या बना रमेश का, 65/288, यहाँ पे रमेश का न्यू रेशो बना। ऐसे देखो दीपक का नया शेयर है 8/32, ओल्ड रेशो तो है 8/32, ठीक है।
8/32 देखो हमने यहाँ पे फाइंड किया था 8/32, तो ये ओल्ड रेशो है, इसमें से 1/18 वो सेक्रीफाइस कर देगा करण को, तो यहाँ पे दीपक का नया शेयर बचा 56/288। ठीक है, अब करण का है न्यू रेशो 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे सभी का, एलसीएम यहाँ पे 288, तो यहाँ पे देखो 1/119, 65, 56 या 48। ठीक है, इन सब का हम ले लेंगे, एलसीएम कर लेंगे इसका, तो यहाँ पे चारों पार्टनर की न्यू रेशो बनी है ये हमारी 119, 65, 56, 48। ठीक है, तो इस तरह से हम ये न्यू रेशो फाइंड करते हैं।